हवा की कूलिंग तो मतलब माइंड ब्लोइंग ही है। मतलब कूलर से जो चीज़ हम सोच रहे थे ना कि कूलर से जैसा ही होगा, लेकिन कूलर से भी बेस्ट एसी को बीट कर सकता है साथ साथ। तो हाँ, रेस्पॉन्स सबसे अच्छा था उनका। नहीं, बहुत सारे डाउट्स मतलब कि उनको मैंने जितना पूछा शायद किसी और ने पूछा होगा, पता नहीं मुझे। नहीं एग्जैक्टली 10 पर अगर हमने कर दिया ना रात को तो वो ठंड लगेगी ही लगेगी हमको। तो 7 पर रोज रात को करके सो जाए कि नहीं। मुझे लगता है अगर कूलिंग के लिए जाना है और नेचुरल कूलिंग के लिए जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे नहीं मिला, क्योंकि सर्विस के नाम पर भी इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स। हमारे घर में ये पहली बार लगा है तो मैंने सुना भी नहीं था कभी, लेकिन हाँ देखा तो एक्सपीरियंस नाइस था। एसी भी इतना ड्यूरेबल नहीं रहा और कूलर भी इसके मुकाबले में ड्यूरेबल नहीं है। ये तो एकदम फाइन चीज है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? स्वाति व्यास। आप कहाँ रहते हैं और आपके घर में कावा का कौन सा मॉडल इंस्टॉल्ड है? हम रेलवे कॉलोनी जोधपुर के अंदर रहते हैं और कावा का टर्बो 21। हाँ, और आप कावा की कूलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कावा की कूलिंग तो मतलब माइंड ब्लोइंग ही है। मतलब कूलर से जो चीज़ हम सोच रहे थे ना कि कूलर से जैसा ही होगा, लेकिन कूलर से भी बेस्ट एसी को बीट कर सकता है साथ साथ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका पहले क्या सजेशन था, लाइक घर में कैसे कूलिंग करनी है और फिर बाद में कैसे कावा पहले एसी भी था घर में और कूलर भी था, लेकिन कूलर में कंफर्टेबल ज़्यादा लगता था, लेकिन उसकी इतनी वॉइस आती थी, पानी भरो कुछ करो। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि इन सब टेंशन से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और साउंड कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, नॉइज़ लेवल्स नहीं आते बिल्कुल नहीं। और आपका कूलर कहाँ इंस्टॉल्ड है? गैलरी के अंदर है। और कुछ ऐसे डाउट्स थे कि यहाँ लगेगा तो दिक्कत होगी या कुछ होगा? नहीं, पहले लग रहा था कि यहाँ पे होगा तो साउंड आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूम के बाहर ही, तो अनईजी लगेगा, लेकिन टच वुड है कि वो आया ही नहीं। मौका ही नहीं आया कि मैं कुछ कंप्लेन कर सकूँ। और कैसा लगता है आपको कावा की एयर में, लाइक ऐसे इतनी गर्मी हो रही है जोधपुर में तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, मुझे लगा सेफ जोन में है। हाँ, ओके। एंड जब लोग आपके घर पे विजिट करते हैं तो क्या कहते हैं? वो देखते हैं, घर तो सभी देखते हैं, लिफ्ट भी देखते हैं, लेकिन कूलिंग का जो सिस्टम देख रहे हैं वो उनके लिए नया है, सबके लिए नया है। और सब पूछते भी है कि कौन सा है क्या है, वो मतलब कि हमको कम देखते हैं, वो घर के अंदर घूम के वो ही देख के जाते हैं। और कावा डिसीजन किसका था, लाइक किसने इसको मतलब खोजा था या क्या? एक्चुअली हम यूट्यूबर तो नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने यही सर्च किया था कि हाँ भी कूलिंग के लिए कौन सा इफेक्टिव है, तो कावा का ही सबसे ज़्यादा आया। और उसमें मैंने काफ़ी व्यूज़ भी देखे, फिर यही सोचा कि नहीं एसी नहीं लगवाना, तो यही लगवाना है। और किसी से वेंडर से बात करी थी, कुछ किसी और के साथ एक्सपीरियंस था और कावा के साथ उसका एक्सपीरियंस? नहीं, व्यूज़ देख कर ही मतलब कि ये पता पड़ गया। नहीं, जो कुछ चीज़ें साइड इफेक्ट भी बताते हैं, कुछ इफेक्ट भी बताते हैं, तो मुझे इफेक्ट ज़्यादा लगे थे उसके। और बात भी करने में जो रेस्पॉन्स मिला वो कंफर्टेबल था हमारे लिए, कि इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पीछे पड़े रहो और मिले, वो नहीं मिला हमको। तो हाँ, रेस्पॉन्स सबसे अच्छा था उनका। और कोई भी ऐसे डाउट्स थे लगाने से पहले कि ये तो बहुत नहीं, बहुत सारे डाउट्स मतलब कि उनको मैंने जितना पूछा शायद किसी और ने पूछा होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन सबसे पहले मैंने ही पूछा था उनको कब लगेगा क्या लगेगा। उन्होंने कहा स्टेप बाय स्टेप, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही आपका मकान बनेगा आप हमको बस एक कॉल करना। और उन्होंने टच वुड रिटर्न और वॉइस मैसेज के साथ में सब कुछ हमको स्टेप बाय स्टेप ही बताया। इवन कि उनके जो आए थे लेबर भी आए थे ना, दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने कहा था ये आएंगे और ये सब ये काम करेंगे। मतलब कि ऐसा बताया कंफर्टेबली कि हमको पता नहीं पड़ा। वो सब उनसे चुपचाप काम करके ही चले गए, हम यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थे। अच्छा जी। आप कोई और तो घर पे ऐसे? हाँ, हम अलवर में शिफ्ट थे अभी उस समय, तो जोधपुर में कोई नहीं था घर में, उन्होंने अपने आप यहाँ पे रुके और उन्होंने अपना काम किया। और पूर्ण संतुष्टि है? कुछ ही नहीं कहा। हाँ, मतलब कुछ कहो ना, 0% भी वो नहीं है कि भी ऐसा हुआ या वैसा हुआ, नहीं, प्रॉपर। ठीक है। आपके घर में कितने पॉइंट्स हैं? 7। 7 पॉइंट्स है। और लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहता है, रात में कुछ चादर वगैरह ओढ़नी पड़ती है? रात में अगर थोड़ा सा तेज कर दिया तो फिर ब्लैंकेट बचे तो निकाल के रात को उठ के लेके आ गए। इतनी गर्मी लगी, जो सर्दी लगी, लेकिन गर्मी में भी सर्दी का एहसास किया होता है। जैसे 10 पर तो करने के बाद तो ओढ़ना ही पड़ता है। मैं रोज रात को 7 पे करती हूँ, लेकिन इसीलिए कि भाई मुझे ओढ़ना नहीं पड़े। नहीं तो ओढ़ने का एक बार तो ऐसा ही हुआ कि ठंड लगने लग गई कि यार ओढ़ना, मम्मी को भी पंखा बंद करने लग गया, पंखा बंद करना पड़ गया। इतनी गर्मी में 50 डिग्री जोधपुर में तो होता ही है। नहीं एग्जैक्टली 10 पर अगर हमने कर दिया ना रात को तो वो ठंड लगेगी ही लगेगी हमको। तो 7 पर रोज रात को करके सो जाए
कि नहीं ओढ़ना नहीं पड़ जाएगा। ओके, और आपके घर में अभी फिलहाल एसी या कुछ और है, मतलब नहीं नहीं एसी था हमारे घर में, हमने हटवा दिया, लगवाया ही नहीं फिर। हाँ सब रूम्स में यही, अरे वाह, मतलब अब सिर्फ कावा से कूल होता सिर्फ हवा से। है। वेरी नाइस। और वन वर्ड अगर आप कहेंगे कावा तो क्या लगेगा? औसम ही कह सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा तो क्या, हमने औसम ही है ये। ऑसम है। ओके, एंड कुछ भी आप कहना चाहेंगे अपने भाई बंधुओं को, फ्रेंड्स को? मुझे लगता है अगर कूलिंग के लिए जाना है और नेचुरल कूलिंग के लिए जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे नहीं मिला, क्योंकि सर्विस के नाम पर भी इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। कोई हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये समय लगा दो या ये करो वो करो, कुछ ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको बताया, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो। मतलब वर्ड टू वर्ड कोई आपको लिख कर रिटर्न लिख के दे रहा है क्या ये करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप ये करना है वो करना है, तो हमको कहीं ये नहीं लगा कि यार कुछ ऐसा हो गया ना, हमको कुछ पता ही नहीं, कुछ ही नहीं। इवन कि इसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया, जब इसका टेम्परेचर का आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, उन्होंने बिल्कुल वो शेयर किया। तो हमको ये डाउट नहीं लगा कि हाँ ऐसे क्या होगा इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन। द बेस्ट। और कुछ भी कहना चाहेंगे आप आखिर में? मुझे तो लगता है सबको लगवाना ही चाहिए, अगर कंफर्ट चाहिए, नेचुरल चाहिए, बच्चों के साथ में कि हमें गेट बंद करना खोलना वो टेंशन ही खत्म। इवन कि नीचे से आते ना तब भी ठंडक का फील हो जाता है, यहाँ पे ठंडक आ रही है। आपका घर फर्स्ट फ्लोर पर है फर्स्ट फिलहाल? फ्लोर। तो मतलब इसके ऊपर भी फ्लोर्स हैं, तो ऊपर से भी थोड़ी गर्मी आती है। और नहीं बट कंफर्टेबल है ये, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। इंजीनियरिंग खुद आके सर्वे करके गए थे पहले, लगवाने के पहले भी, और उन्होंने ही सब सेट किया कि कहाँ पे क्या लगवाना है, हमको टेंशन नहीं दी। हम बेफिक्र थे इसमें कि हाँ भाई अपने आप करेंगे वो। आपको पहले कुछ और लग रहा था कि छत से आएगा या? हाँ हमने यही सोचा था कि इस छत से आएगा, पता नहीं कैसे करेंगे, इतना तेज आवाज़ आ गई। तो सबसे नॉइस का इस टेंशन था मुझे कि नॉइस अगर ढंग से नहीं आई तो पूरा घर में इतनी आवाज़ आएगी, इतना बड़ा कूलर। लेकिन टचवुड है कि 0% भी नहीं लगा मुझे वो। मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि मेरे रूम के बाहर यही लगा है। बिल्कुल नॉइस नहीं है, जो होती है ना कूलर में जो नॉइस होती है ना उसे मतलब कि 10% मान लो, सिर्फ 10%। 7 पॉइंट होने के बावजूद भी सिर्फ 10% है। बहुत बढ़िया। फिलहाल बिजली का बिल और पानी का बिल भी ज़्यादा तो नहीं आता होगा? मुझे लगता है इतना तो नहीं आएगा जिस तरीके से। हाँ धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा है, उषा व्यास। ठीक है जी, तो आपके घर में लगा हुआ है कावा एयर कूलर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कावा और कूलर मैंने तो नाम ही पहले बार ही सुना है, लेकिन ये जो चीज़ है मुझे वास्तव में देख करके पहले तो मेरे लिए एकदम ये अजूबा ही था, ये क्या है, ये क्या लगा इतना बड़ा क्या है। लेकिन फिर पता चला कि ये ना कूलर की जगह ये सब कुछ है। और हमारे टाइम में तो, आज मैं इतने साल की हो गई हूँ, 75 साल की, और स्टार्टिंग में हमने तो पंखे ही देखे और वो भी नहीं थे। और धीरे धीरे ये जो अचीवमेंट होकर के ये कूलर आया, तो लोगों के घरों में कूलर, कूलर के बाद में एसी, जैसी 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 जिसकी क्षमता थी वैसे वैसे चल हुआ। लेकिन एसी भी इतना ड्यूरेबल नहीं रहा, और कूलर भी इसके मुकाबले में ड्यूरेबल नहीं है। ये तो एकदम फाइन चीज़ है, एकदम फाइन चीज़ है। इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी हर किसी को कि अगर आप एक बार किसी हमारे घर में आकर के आप देखो, 2 घंटे बैठ करके, 4 घंटे बैठ करके बिता के देखो, तो आपको ये चीज़ सब ये हटा दोगे और आप इसी को लिख करके शांति से महसूस, जो पैसे का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा पूरा आपको इसमें मिलेगा। सही बात है। अच्छा जी, तो लाइक एसी में वैसे रहता है कि थोड़ा अकड़ जाती है शरीर, तो क्या कावा में ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम? नहीं कावा में तो हो ना, पहले फर्स्ट टाइम में तो जो ऊपर आकर के सोई थी मैं, उस वक्त मुझे बहुत ठंड लगी, मुझे ओढ़ना, मुझे बंद भी करना पड़ा और मुझे ओढ़ना पड़ा। और अब ऐसा नहीं है, अब तो अब चादर लेके तो बैठते हैं, लेकिन चादर भी नहीं ओढ़नी पड़ती है, एकदम नॉर्मल एटमोसफियर। जो ऐसा गर्मी में महसूस करना चाहता है इंसान अपने आप को कंफर्ट, वो इसमें मिलता है, वो इसमें मिलता है। सेटिस्फाइड है आप? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मैं तो कहूँगी जो लेगा वही सेटिस्फाइड होगा, उसको ये नहीं लगेगा हमारा इसमें पैसा ज़्यादा लगा है या इसमें खर्चा ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो कहेगा ये खर्चा अच्छा है, ये अच्छा है, और इससे ना हम और कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सही बात है। आपके घर पे लोग आते हैं वो भी अच्छा कहते हैं या कैसे? अरे मेरे घर में तो मैं अभी आपको यही बता दूँ कि मेरा जो मकान का ये प्रतिष्ठा हुई, इस प्रतिष्ठा में कम से कम जो है ना, हमने इन सबको इनवाइट किया, हमारे फैमिली को, रिश्तेदारों को, तो उन्होंने सबने आकर के पहले यही देखा, और ये देख कर के उनको बहुत यूँ अच्छा लगा। और तो ये आपकी तो ये एडवर्टाइज जो है ना, वो 500
करीब इंसानों के साथ में पहले ही हो चुकी, सबने लाइक किया। अब जैसे जैसे जिसकी हैसियत है और जैसे जैसे जिसको टाइम है वैसे वो सब करेंगे। ये अच्छी चीज़ है, रियल में बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत बढ़िया। कुछ भी आखिर में आप कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, जो भी आपको मेरे जितने हैं? व्यूअर्स को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को और मेरे इर्द गिर्द जो भी, उनको सबको यही कहूँगी कि पैसा करो तो इन्वेस्ट करो तो सही जगह करो, जो आपके भी काम आए और आगे भी है ना दूसरों को आप बता सको। आप जो महसूस करते हो जिस चीज़ के लिए ड्यूरेबल अच्छा लगता है, वो आगे अचीवमेंट उसका होना चाहिए। नहीं, वर्थ इट है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के नाम? कृति व्यास, श्रुति व्यास, आदित्य नारायण व्यास। ठीक है जी। तो कैसा आपको घर में एक्सपीरियंस लगता है कावा का? लाइक जब ये इंस्टॉल हो रहा था तब पूरी फैमिली आने ही थी, मैं थी और दादाजी थे, और मैंने पूरा देखा है कैसे ये इनिशियल से पूरा इंस्टॉल हुआ है। अंकल आए और जो इसका पूरा इसका सेटअप है, एल्यूमिनियम का है, जो भी इसका है सेटअप, वो सारा सेटअप करके उन्होंने, मैंने पूछा भी था ये कैसे हो रहा है पूरा, उन्होंने समझाया था थोड़ा थोड़ा क्योंकि इंटरेस्ट है इसमें। और फिर मुझे पता नहीं था ये पूरा कैसे होगा, और अब देख रहे हैं तो सामने अच्छा है। इसके होने से मतलब पूरे घर में कूलिंग थी, और मतलब ऐसे इतनी गर्मी के अंदर कभी फील नहीं हुआ कि हाँ हम ऐसे बहुत गर्मी में रहते, क्योंकि हाँ इसकी वजह से पूरा घर ठंडा रहता है। ओके। मैं पसीने से अंदर आता हूँ। मैं पसीने से अंदर आता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अब ठंडा है। बाहर के टेम्परेचर मुझे जिसमें घर के अंदर आके बहुत अजीब सा लगता है। हाँ ये बहुत अच्छा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत अजीब सा है और यहाँ बहुत अच्छा टेम्परेचर है। तो मैं तो ये पूछूंगा, पहले जेनजी हैं आप सारे, तो क्या जेनजी को इस टेक्नोलॉजी या इस टाइप ऑफ कूलिंग के बारे में पता था पहले? नहीं, इतना देखा जरूर था बट एज सच पूरा नहीं पता था, बट जब पता चला तो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पूरा है ये। ओके। हमारे घर में ये पहली बार लगा है, तो मैंने सुना भी नहीं था कभी, लेकिन हाँ देखा तो एक्सपीरियंस नाइस था इसका। और कभी मतलब एसी और अगर कूलर्स के बारे में अगर आपसे राय पूछूं तो लाइक क्या लगता है, एसी के क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है और इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? लाइक मैं 2 साल जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मेरे कमरे में सिर्फ एसी था, मैं कूलर भी यूज़ नहीं ले पा रही थी, सिर्फ एसी यूज़ किया है। अब लाइक एसी से बाहर निकलते हैं तो सर्द गर्म वाला वो ऑफ कोर्स है, होता ही है। अब यहाँ तो पूरे घर में है तो ना वो सर्द गर्म वाली टेंशन है, और घर से बाहर तो वैसे नहीं जा पा रहे। एसी में तो ये होता है कि हाँ मतलब एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ठंडक रहती है, लेकिन इसकी वजह से मतलब किचन में भी जाओ ना कभी तो वो भी ठंडक रहता है पूरा। एंड क्या कहना चाहेंगे लाइक अपने सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, फैमिली को जिसको इसके बारे में नहीं पता है, लाइक व्हाट आर योर व्यूज़? सोसाइटी को तो यही कहना चाहेंगे कि एसी तो अब लग चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है एसी को इंस्टॉल हुए हुए, और साथ साथ पॉल्यूशन भी उतना ही हो चुका है, एयर पॉल्यूशन। और एसी से जो कंप्रेसर से बाहर जो गर्म हवा जाती है वो काफ़ी हार्म करती है एनवायरनमेंट को, जबकि अगर अगर हम अग्रसर करें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि आने वाली जनरेशन के पास भी उतने ही रिसोर्स नहीं रहेंगे जितने अभी हमारे पास है, तो अगर उनको भी अगर ज़्यादा गर्मी का माहौल नहीं देना जो कि अभी हम झेल रहे हैं पहले वाली जनरेशन्स के लिए, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना ही चाहिए। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो लोगों को भी एडवांस होना चाहिए, तो नए इक्विपमेंट्स उन्हें यूज़ करने चाहिए। तो जैसे ये हमारे लिए नया है तो उनके लिए भी एक नया होना चाहिए बेस्ट कूलिंग के लिए इस गर्मी में। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एसी नहीं लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, अच्छा आइडिया है। ओके। एनी वन लाइन फॉर कावा? वन लाइन फॉर कावा? अमेजिंग। कावा इज बेस्ट एवर। आई लव कावा। ओके, वेरी गुड। और कुछ भी कहना चाहेंगे आप? एनीथिंग एल्स विच मैंने पूछा नहीं और आपको कहना है? बस काफ़ी अच्छा था फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे जब ये इंस्टॉल हुआ था फर्स्ट नाइट हमने यहाँ पे इसके साथ स्पेंड की थी, तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि हमें चादर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट अनएक्सपेक्टेडली उस समय चादर थी भी नहीं, क्योंकि ये जस्ट आई थे और रेनोवेशन हुआ ही था पूरा नया, और ये इंस्टॉल हुआ था और हम सोए थे, और उस रात को जो मिला हम बस वो हो रहे थे, भाई ठंड लग रही है। जैसे मतलब हमारे घर में भी नया लगा है तो पहले पहले डर रहते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पर लेकिन हाँ एकदम से हमने भी यूज़ करा तो बेस्ट था, तो आप लोग भी करें तो अच्छा ही रहेगा। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा ही है, इको फ्रेंडली भी है, कूलिंग भी देता है, तो वो भी अच्छा ही होगा।
क्या बात है। हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एडवांस्ड है और थॉट प्रोवोकिंग बातें भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।